गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा मेरे पास कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर फिज़िकल एजुकेशन में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और केस स्टडी टाइप क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, है ना। तो आज की क्लास में हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड केस स्टडी टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं, किस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम ड्यूरिंग एन एथलेटिक मीट इन स्टेडियम, एक बार की बात है कि एक एथलेटिक स्टेडियम में एक स्पोर्ट्स मीट हो रही थी। 8 गर्ल्स वर ऑन स्टार्टिंग लाइन। जो स्टार्टिंग लाइन थी वहाँ 8 गर्ल्स एथलीट स्टैंडिंग पोजीशन में थी, रेडी फॉर द रेस विद द साउंड ऑफ पिस्टल। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोई भी जो रनिंग इवेंट स्टार्ट होता है तो कमांड दी जाती है, ऑन योर मार्क एथलीट ऑन योर मार्क सेट एंड फायर होता है। वो क्लैपर का हो सकता है, पिस्टल का हो सकता है। ऑल द 8 गर्ल स्टार्टेड रनिंग। हार्डली दे हैड कवर्ड 10 to 15 meters when accidentally one girl slipped and fall। जैसे ही सभी लड़कियों ने दौड़ना स्टार्ट किया, क्या हुआ, 15-20 मीटर जाने के बाद बेटा एक एथलीट का पैर स्लिप कर गया। उस एथलीट का पैर जब स्लिप हुआ तो वो गिर गई एक्सीडेंटली। ड्यू टू पेन द गर्ल स्टार्ट क्राइंग। और जो इंजरी हुई थी, उसको चोट लगी थी, उसकी वजह से उस एथलीट ने रोना स्टार्ट कर दिया। एज सून एज अदर 7 गर्ल हियर्ड, जैसे ही बाकी अदर एथलीट ने सुना कि वो लड़की रो रही है, ऑल ऑफ देम स्टॉप रनिंग, उन सभी ने दौड़ना बंद कर दिया। स्टूड ऑफ वाइल टर्न्ड बैक एंड रन टुवर्ड हर, और वो सब उसकी तरफ वापस लौट के आ गए। सडनली द गर्ल रिटर्न पेसिफाइड हर, joined their hand together, lifted her, walked together and reached the finish line. The officials were shocked to see scene and unity. Quite a many eyes were filled with tears. उन लड़कियों ने क्या किया सभी ने बेटा कि उस लड़की को लिफ्ट किया और उन सभी ने एक साथ रेस को ख़त्म किया। इसको देख के जितने भी एम्पायर थे, जितने भी जज थे, वो सभी के सभी शॉक हो गए, है ना। शॉक होने के बाद वहाँ जो ऑडियंस थी, जो स्पेक्टेटर्स थे, वो रो रहे थे। अब इस स्टोरी के बेस पे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना। अगर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट वैल्यूज़ डू दे टीच। उन एथलीट ने आपको कौन सी वैल्यूज़ टीच करी, ठीक है। तो हमें वहाँ से मोरल वैल्यूज़ मिली बेटा। दिस सीन टीच अस मोरल वैल्यू सच एज हेल्पफुलनेस, कोऑपरेशन एंड सिंपैथी टुवर्ड्स अदर। वहाँ से हमें पता चला कि हमें लोगों के प्रति सहानुभूति, कोऑपरेशन और हेल्प, हमेशा हमारा हाथ एक हेल्पफुल नेचर का होना चाहिए। मैंने कई बार बताया है कि अगर आपको रोड साइड जाते टाइम अगर कोई एक्सीडेंट विक्टिम मिलता है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल मिलता है जिसको किसी एक्सीडेंट की वजह से चोट लगी है, तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग या तो वहाँ वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते हैं या वहाँ से निकल जाते हैं। बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जो उस विक्टिम की हेल्प करना पसंद करते हैं। और मेरा पर्सनल मानना है कि हमें अपने कपड़ों से ज़्यादा किसी की जान की कदर करनी चाहिए, और आपसे जितना बन सकता है ना, मैक्स टू मैक्स हम सभी को एटलीस्ट एम्बुलेंस जो सर्विस है गवर्नमेंट की, उसका नंबर याद रखना चाहिए, और एक कॉल लगा के आप एटलीस्ट उनके लिए पुलिस और मेडिकल हेल्थ या मेडिकल केयर की एम्बुलेंस अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। आपका एक फ़ोन कॉल किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें बेटा, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट क्वालिटी द गर्ल हैव शोन बाय रनिंग टुगेदर। तो उन लड़कियों ने आपस में दौड़ के, एक तो हमारा भैया यूनिटी हो गया, है ना,
फिर सेम आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप का एक एग्जाम्पल सेट किया। स्पोर्ट्समैनशिप का एग्जाम्पल इस वजह से सेट किया क्योंकि देखिए एथलीट का जो नेचर होता है बेटा बहुत सिंपल होता है। एथलीट जीतना तो चाहता है, एक एथलीट जीतना तो चाहता है, लेकिन एट एनी कॉस्ट नहीं। स्पोर्ट्स की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है, विनिंग बट नॉट एट एनी कॉस्ट। मैक्सिमम एथलीट सामने वाले को हार्म करके या सामने वाले की वीकनेस से कभी भी जीतना नहीं चाहते, वो हमेशा अपनी सुपीरियरिटी से जीतना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा, व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द रेस। इस रेस के बारे में सबसे ज़्यादा स्पेशल जो था वो यूनिटी थी इंस्टेड ऑफ विनिंग। उन्होंने जीतना ना पसंद करके द रेस इज स्पेशल एज मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स केयर अबाउट देयर टीम मेंबर मोर देन विनिंग कंपटीशन। यहाँ उनकी जो मोटो था, प्राइमरी मोटो, वो जीतना ना होकर किस में कन्वर्ट हो गया था बेटा, वो उनका मोटो जो कन्वर्ट हो गया था वो हो गया था अपने पार्टिसिपेंट की या अपने अपोनेंट की हेल्प करना। ठीक है ना, अपोनेंट की हेल्प किस कंडीशन में कर रहे थे, क्योंकि वो इंजर्ड था। देखिए नॉर्मल कंडीशन में हेल्प करना बेवकूफ़ी, ठीक है। इन नॉर्मल कंडीशन हम दोनों क्या है, कम्पिटिटर हैं लेकिन आप कितने भी बड़े कम्पिटिटर बने रहे, अगर आपके अपोनेंट को कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, तो उस इंजरी का फ़ायदा उठा के आप बड़े आसानी से जीत सकते हैं। ठीक है, या मैक्सिमम गेम्स की अगर बात करें तो एथलीट क्विट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे एग्जांपल आपने देख रखे हो। अभी रिसेंटली जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें भी एक इस तरीके का एग्जांपल देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर को बॉल लगी थी तो जो इंडियन बैट्समैन है वो दौड़ के उसके बाद गया था, इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिज क्रीज, अपनी क्रीज को लेने की जगह वो उस एथलीट के पास गया। ऑल्दो वो रन आउट हो सकता था उस जगह, लेकिन उसने सिंपैथी या हेल्पफुलनेस शो करी, जिससे उसका जो अपोनेंट था उसको उसके पेन में थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए, या एट लीस्ट हम उसको सिंपैथी तो शो कर ही सकते हैं। अब हम केस स्टडी की बात करते हैं बेटा। हमारे सामने एक केस स्टडी दे रखी है, मैं पढ़ता हूँ केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है। इन द बिगिनिंग ऑफ एनुअल एकेडमिक प्लानिंग फॉर द स्कूल, a physical education committee meeting was held which include of the school principal, teacher and student, alumni and parent। देखिए आप एनुअल एकेडमिक प्लानिंग जब होनी थी, यानी कि पूरे साल स्कूल में क्या होने वाला है, उस स्कूल के प्लानिंग प्रोग्राम से पहले क्या हुआ, एक कमेटी, एक फिज़िकल एजुकेशन की कमेटी की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में टीचर्स भी अवेलेबल थे सारे, प्रिंसिपल, स्कूल के स्टूडेंट, एलुमनीज वो लोग होते हैं बेटा जो किसी भी इंस्टीट्यूशन से पास आउट होने के बाद उस इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। ठीक है, इट मे बी इन टर्म ऑफ फाइनेंस और इट मे बी टर्म ऑफ एनी अदर मोड। सिर्फ फाइनेंस ही एलुमनी का, जैसे सपोज करिए आप स्कूल को किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो मनी के ब्याह पे या मनी की जगह वो इंडिविजुअल अगर कोई और हेल्प प्रोवाइड करा रहा है तो हम उसको एलुमनी कहेंगे। एंड पेरेंट्स, द एजेंडा ऑफ डिस्कशन वॉज टू प्लान फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स for all age group and prepare a schedule of event along with recommendation for various subcommittees to conduct sports event. The team realized the schedule of the event to be conducted in current academic year। ठीक है, मीटिंग में क्या हुआ भैया, जो मेन एजेंडा था वो ये था, हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स बनाना है और उस प्रोग्राम में हम सभी एज ग्रुप को इंक्लूड करेंगे। जैसा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नए हैं मैं उनको बता दूं, हम अपने स्कूल में हर साल एक एनुअल स्पोर्ट्स वीक सेलिब्रेट करते थे। हमारा जो स्पोर्ट्स वीक होता है, अपना जो स्पोर्ट्स वीक होता है, अपने स्कूल का जो स्पोर्ट्स वीक होता है बेटा, उसमें हम हर एज ग्रुप के
स्टूडेंट को इंक्लूड करते हैं, हम उनकी कैटेगरी को कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि हमारी सब जूनियर या प्री प्राइमरी की एक कैटेगरी रहती है, सब जूनियर, जूनियर, सब सीनियर, सीनियर। इस तरीके से हम अपने यहाँ स्टूडेंट को ग्रुप में बांटते हैं। उसके बाद उनको हाउस में बांटते हैं और वो आपस में compete करते हैं। और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएँ, हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक लिमिट लगा देते हैं कि एक एथलीट एक ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। वो एक ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी दूसरे गेम में पार्टिसिपेट नहीं करे। तो ऐसे ही यहाँ भी इस केस स्टडी में भी एक प्लानिंग बन रही है, ठीक है, और करेंट ईयर में कंपटीशन कराने के लिए। एज पर इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर वेरियस सब कमिटी आर रिकमेंडेड। टीचर्स की कैपेबिलिटीज़ को और स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़ को देख के बहुत सारी कमेटी डिवाइड कर दी गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में कि वेरियस स्पोर्ट्स कमेटी, हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल्स बनाएंगे और उनको वेरियस टास्क असाइन करा देंगे। हम उनको कुछ टास्क दे देंगे जिससे कि वो उस काम को बड़ी आसानी से कर सकें। द सब कमेटी कंसिस्ट ऑफ हाउस टीचर एंड स्टूडेंट प्रोवाइड फीडबैक अबाउट कंसर्न रिगार्डिंग ड्रॉज एंड फिक्चर ऑफ इंटरमोनल स्कूल टूर्नामेंट वेयर द बेस्ट टीम compete against each other in the initial round itself। ठीक है, सब कमेटीज़ में हमारे हाउस टीचर्स से, हाउस मास्टर्स से, स्टूडेंट थे, हाउस कैप्टन वगैरह, जो भी जिस स्कूल में होता है वो सभी लोग इंक्लूडेड थे। और वहाँ बात चल रही थी ड्रॉ करने की फिक्चर, और फिक्चर में भी ये देखा था जो बेस्ट टीम है वो compete करेंगी एक दूसरे के साथ इनिशियल राउंड में itself। The student also felt that sometimes the team were not cohesive and did not display sportsman-like behavior on or off the field। बच्चों ने नोटिस किया कि कभी कभी क्या होता है, जो टीम्स होती हैं वो स्पोर्ट्समैनशिप को शो नहीं करती है स्कूल लेवल पे। उनका जो मोटो हो जाता है वो जीतना हो जाता है, तो वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर शो नहीं करता। दे फील्ड सच सिचुएशन वर अनसीमेबल एंड द कमेटी विद मोर डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू द पोटेंशियल एथलीट फॉर द टैलेंट डेवलपमेंट। अ प्रपोजल वाज पुट फॉरवर्ड फॉर होस्टिंग अ स्टेट लेवल इंटर स्कूल कंपटीशन एट स्कूल। स्टूडेंट के पोटेंशियल्स को शो करने के लिए या स्कूल को अपनी प्रेस्टीज शो करने के लिए एक स्टेट लेवल का इंटर स्कूल कंपटीशन, ठीक है। स्कूल लेवल इंटर स्कूल कंपटीशन का मतलब हो गया बेटा एक ऐसा स्पोर्ट्स कंपटीशन जहाँ में जिसमें उस स्टेट के सारे स्कूल है ना आ सके, ऐसा एक स्कूल कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का प्रपोजल हो गया। To this end, the committee would need human resource, technical support and financial assistance। इस सभी काम के लिए कमेटीज़ को क्या चाहिए, कुछ ह्यूमन पावर चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए। इसके साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंस के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अ न्यू फीचर टू द एनुअल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, ये एक एनुअल हमारी स्पोर्ट्स मीट का नया फ्यूचर है, वॉज कंडक्टेड ऑफ अ मास रन फॉर क्राउड फंडिंग एंड टू प्रमोट इंटीग्रिटी एंड पीस, है ना। इसमें यह तय किया गया कि एक मास रन, ऐसी रनिंग कराई जाएगी जिसमें क्राउड से फंडिंग की जाएगी और प्रमोट की जाएगी इंटीग्रिटी एंड पीस। दिस कुड बी स्पॉन्सर्ड बाय वेरियस NGOs एंड गवर्नमेंट, जिसके लिए क्या करेंगे वो लोग वेरियस NGOs से और वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी से ग्रांट और फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे सामने एक केस स्टडी थी। केस स्टडी में अगर हम शॉर्ट बात करें बेटा, तो इन शॉर्ट हमें बताया गया कि एक स्कूल अपना एनुअल स्पोर्ट्स मीट प्रोग्राम करने से पहले एक मीटिंग करता है। उस मीटिंग में वो डिसाइड करता है सभी के साथ, स्कूल प्रिंसिपल, स्टूडेंट, टीचर,
एलुमनी पेरेंट्स के सामने कि हम लोग स्पोर्ट्स मीट कराएंगे जिसमें हम हर एज ग्रुप के स्टूडेंट को इंक्लूड करेंगे, सभी बच्चों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा और इसके साथ साथ वेरियस कमेटी बनाई जाएंगी और ऐसा पिक्चर बनाया जाएगा जिसमें अच्छी टीमें भी इनिशियल स्टेज में compete करते हुए नज़र आएंगी आपको। साथ के साथ एथलीट के पोटेंशियल को चेक करने के लिए हम एक इंटर स्टेट लेवल कंपटीशन भी कराएंगे जिसमें और भी स्कूल हमारे स्कूल के अलावा आके पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जिसके लिए हमें बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल सपोर्ट और फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक रेस कराने वाले हैं जिससे हम फंडिंग करेंगे और उसके साथ साथ कुछ NGO की हेल्प लेंगे और बेटा गवर्नमेंट एजेंसीज़ की हेल्प लेने वाले हैं। तो ये हमारे सामने केस स्टडी है, एक स्टोरी बेस्ड। अब हमें क्या करना है, इस स्टोरी के बिहाफ पे या इस केस स्टडी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर दें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सुटेबल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉर फिक्चर वुड बी। एक सुटेबल एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस बताना है आपको फिक्चर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? फिक्चर बनाने। तो देखिए अगर हम टोटल कंसेप्ट को रिवाइज करें इसके साथ, तो फिक्चर देखिए हम नॉकआउट का फिक्चर बना सकते हैं, हम लीग का फिक्चर बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन और चैलेंज। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा हम किस टाइप का टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसके ब्याह पे हम फिक्चर में ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन की अब एक नज़र डालते हैं बेटा। ऑप्शन देखते हैं हमारा राउंड रॉबिन। तो हमारा जो लीग होता है उसको हम राउंड रॉबिन या वर्जर सिस्टम भी कहते हैं। तो एक मेथड हो सकता है फिक्चर बनाने का। बाई टू टॉप टीम, ठीक है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स, हम लॉट बना सकते हैं, या चॉइस। देखिए तो फिक्चर बनाने का तरीका हम जो लेने वाले हैं वो राउंड रॉबिन मेथड लेने वाले हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी और मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट शुड बी द रोल ऑफ। यहाँ हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट है वो किसका काम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बेटा वो सेरेमोनियल कमेटी का काम है। किसका काम है? सेरेमोनियल कमेटी का। देखिए अगर हम ऑप्शन देखें तो मार्केटिंग कमेटी का नहीं है, टेक्निकल कमेटी का नहीं है, फाइनेंस कमेटी का नहीं है। ये हमारी जो लॉजिस्टिक कमेटी है इसको हम सेरेमोनी कमेटी भी कहते हैं और ये काम किसका है? हमारी इसी कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। द पर्पज़ फॉर कंडक्टिंग अ कम्युनिटी रन इज़ फॉर। एक कम्युनिटी रन करने का क्या पर्पज़ होता है? तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, रन फॉर पब्लिसिटी, क्राउड फंडिंग या स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन को देखा तो हम जो रन करा रहे थे वो क्यों करा रहे थे? क्योंकि हम फंडिंग के लिए करा रहे थे। कम्युनिटी रन हमारे लिए जो रोल प्ले करेगा वो अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस में करेगा, यानी कि फंडिंग में हेल्प करेगा। तो हमारा बेटा जो राइट आंसर होता है वो डी होगा। डी इज़ द राइट आंसर। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टिप्स दैट यू एज द स्पोर्ट्स कैप्टन विल गिव योर टीम रिगार्डिंग गुड स्पोर्ट्समैनशिप। आपसे पूछा जा रहा है कि एक अच्छे स्पोर्ट्स कैप्टन के तौर पे आप अपनी टीम को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो एक स्पोर्ट्समैन को, ठीक है। तो देखिए हम उनको देंगे जब हम कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट स्टार्ट करते हैं तो बेटा हम ओथ लेते हैं, है ना। और उस ओथ में हम ये कसम खाते हैं कि हम हमारा जो स्पोर्ट्स है उसकी डिग्निटी को कभी भी डाउन नहीं होने देंगे, यानी कि वी फॉलो ऑल द रूल एंड रेगुलेशन गवर्न बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी जो भी रूल एंड रेगुलेशन बताएगी हम उनको फॉलो करेंगे। तो हम अपने सारे कलीग्स को वो ओथ रिवाइज कराएंगे जिससे कि वो एक स्पोर्ट्समैनशिप में इंटीग्रिटी के साथ
या पीसफुल इन्वायरमेंट में लोगों के साथ compete करें फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर टीम, अपनी टीम की ग्लोरी के लिए। तो बेटा इस तरीके के हमारे वैल्यू बेस और केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से और क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।